ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हमारे पास 11 से बाद के पहाड़े हो, जब हमने 16 से 20 तक के पहाड़े देखे थे, तो हमने देखा था कि हम जो हमने नाम दिया था मेथड को, क्या तोड़ने वाला मेथड, हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम कैसे, अगर मुझे 16 सत्ते निकालना है, मुझे पहाड़े से याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 16 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। कैसे, 10 + 6 गुना 7, है ना, यही चीज पढ़ी थी हमने। और फिर 7 की गुना 10 से कर देंगे और 6 की 7 से कर देंगे, तो हमें मिला था 70 जमा 7 6 का 42। 70 और 42 को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 112। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। किसी भी मेथड को हम, किसी भी पहाड़े को, अगर हमें कोई पहाड़ा नहीं याद आ रहा है तो हम कैसे तोड़ने वाले मेथड से निकाल सकते हैं। फिर हमने एक चीज और देखी थी बच्चे, कुछ रूल्स देखे थे जो आपको अभी तक तो याद हो ही चुके होंगे मेरी क्लास में बच्चों को, कि अगर हम 0 की गुना किसी भी संख्या से करते हैं, मान लीजिए 25 से की, तो मुझे क्या मिलेगा, 0। चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन में, है ना, चैट सेक्शन में। और हमने क्या देखा था कि 1 की गुना अगर मैं किसी संख्या से करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे वही संख्या मिलती है 25। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हाँ जी, और हमने एक चीज और पढ़ी थी लास्ट सेशन में, कि अगर मेरे को, हमें कोई भी नंबर है, 2 नंबर जिसके पीछे, किसी संख्या के पीछे 0 लगाओ, जैसे 80 गुना 50 करना है हमें, है ना। हाँ जी, सेम नंबर, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर जो है हमारे 8 और 5, इन्हें गुना कर देंगे, ठीक है। तो मुझे कितना मिलेगा, 8 पंजे 40, और जितनी 0 थी वो 0 लगा देंगे, 1 0 2 0, तो कितना आंसर आ गया, 4000। तो ये भी हमने देखा था। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही, ये भी हमने किया था पिछली क्लास में। हाँ जी, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने ये सभी को होमवर्क में पजल दी थी, चलो पजल होमवर्क में दी थी, जल्दी से ए बी सी डी का आंसर, ए बी का आंसर बता दो पहले, चैट सेक्शन में ए बी का आंसर बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। ए की गुना 3 से करने पर हमें 6 मिलेगा, तो ए की गुना किससे करेंगे, होमवर्क में दिया था, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। यस, 2 से, तो 2 से गुना किया, 2 दिया 6 आ गया, तो ए में हमने 2 लिख दिया। फिर हमने देखा 6 की गुना 2 से करेंगे तो हमें बी आएगा, 6 की गुना 2 से करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी, बिल्कुल सही, 12, बिल्कुल सही, होमवर्क का क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सही। फिर हमने क्या देखा, हाँ फिर हमने क्या किया था कि यहाँ पर देखते हैं, ए की गुना 5 से करने, ए क्या था, 2 था, 2 पंजे, सी कितना हो जाएगा, 10, बिल्कुल सही। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, अपना होमवर्क में किया था हमने, है ना। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मैं सी की गुना, हमने ऐसी पजल पिछली क्लास में बहुत सारी की भी थी, सी की गुना 3 से करेंगे, यानी कि 10 की गुना 3 से करेंगे, कितना मिलेगा, 30, है ना। और यहाँ से 6 की गुना 5 से करेंगे तो भी 30 ही आ रहा है, तो डी कितना हो गया, 30, बिल्कुल सही। फिर डी की गुना 2 से करनी है, तो ई में कितना आएगा, 60, और यहाँ पर भी हमारे पास 12 था, तो 12 पंजे करेंगे तब भी बच्चे 60 आ जाएगा, है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आ रहे हैं आंसर। बिल्कुल सही। शुभम बेटा, आप ही को आवाज नहीं आ रही है, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा आपके साइड से, है ना। एक बार देख लो, अगर नेटवर्क रिजॉल्व हो जाता है आसपास आपके जहां भी आता है, तो वहां पर आप बैठ जाओ। हाँ, अगला देख लेते हैं, अगर मैं सी की गुना 4 से करूंगी, यानी कि 10 की गुना 4 से करेंगे, कि एफ कितना आ जाएगा, 40, ठीक है जी। अगला देख लेते हैं, डी की गुना 4 से करेंगे, कितना आएगा, जी में 120, बच्चे चैट में आंसर करना है ना। और यहाँ पर भी ई की गुना एफ से 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच में कितना आ जाएगा, चैट में बताइए, 120। क्या किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है अभी तक, चैट सेक्शन में बता दो, किसी को कोई डाउट है। अगर सभी को समझ आ गया तो यस टाइप कर दो, अदरवाइज नैन, ये होमवर्क क्वेश्चन था, सभी को समझ आ गया आना चाहिए।
ठीक है, रेनू बाला की आईडी से जो बच्चा तो लास्ट क्लास में भी मैंने रुका के समझाया था, अभी भी डाउट है क्या? रेनू बाला की जो आईडी से बच्चा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं नया? ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज जो पढ़ने वाले हैं गणना के आधारभूत नियम, मतलब सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलस। ठीक है, चलो अब मैं अभी आपके सामने ना एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में करो और मुझे आंसर बता दो चैट सेक्शन में, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? 12 या 8? 12 या 8? ठीक है, ठीक है, 12 देख लेते हैं बेटा। चलो गुड गुड, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं 12 होना चाहिए। चलो हम देखते हैं एक बार इसका आंसर। ठीक है बच्चे, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 जमा 2 गुना 3। ठीक है, मैंने क्या किया, जोड़ा। मैंने लिखा 2 जमा 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ऊपर से लिख लिया गुना 3, मतलब 4 गुना 3 कितना हो गया, 12। जो बच्चों ने मुझे आंसर दिया है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसी को क्वेश्चन को दोबारा लिखा और मैंने इसको ऐसे किया, मेरा मन किया मैं प्लस पहले नहीं करती, गुना पहले करती हूँ। तो मैंने इसको गुना कर दिया, 6 3 दूनी 2 दिया 6 जमा 2 कर दिया, तो आंसर आ गया 8। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्या बच्चे मैथ्स में ऐसे पॉसिबल है एक ही आंसर के दो, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हो? आप नो मैम, मेरा भी सही, पॉसिबल ही नहीं है। नो मैम, कुछ तो गलत है, इतना समझ आया? कुछ तो गलत है। तो इस गलती को सुधारने के लिए हमारे पास आता है क्या, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास का नियम, ताकि सभी बच्चों का या सभी जो भी आंसर निकाले उसका एक ही आंसर आए। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं बोर्ड मास का नियम। अब ये बोर्ड मास का नियम क्या है, उससे पहले क्या सभी बच्चों को ये समझ आया कि बोर्ड मास का नियम आया क्यों? क्योंकि दो आंसर आ सकते हैं, है ना? मैम दोबारा से समझा दे एक बार। हाँ बेटा, मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखो, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, बस मैंने अभी आपको बताया है कि बोर्ड मास रूल हम लाए क्यों। बोर्ड मास रूल है क्या, वो तो मैं बताऊंगी अभी। हम लाए क्यों, पहले आपको ये पता होना चाहिए कोई भी चीज हम ला रहे हैं मैथ्स में, यूज कर रहे हैं, तो उसे यूज क्यों कर रहे हैं पता होना चाहिए, है ना? तो मैं आपको ये बता रही हूँ, देखो आपने क्या किया, मैं दोबारा से बता देती हूँ। आपने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, 2 दूनी 4, 2 जमा 2 4, और फिर इसको 3 से गुना कर दिया। आपने आंसर मुझे लिखा मैडम 12 आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं मैं जमा पहले नहीं करूंगी, मैं गुना पहले करूंगी। मैंने 2 को 3 से गुना कर दिया, 6 आ गया, और फिर मैंने 2 को जोड़ दिया तो 8 आ गया। अब आंसर किसका सही है? अब आंसर किसका सही है, आपका सही है या मेरा सही है? दो आंसर क्या मैथ्स में पॉसिबल है? अब तक तो मेरे बच्चों को ये बात पता होगी कि एक मैथ्स में एक ही आंसर आ सकता है। यस मैम। आंसर एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर तो नहीं हो सकते। तो इस प्रॉब्लम को, ये क्या हुई, एक प्रॉब्लम ही हो गई। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास का नियम। अब ये रूल क्या है वो मैं बताऊंगी। प्रॉब्लम समझ आई? सभी बच्चों को चैट सेक्शन में बता दो। बिल्कुल सही। अब इस प्रॉब्लम के लिए हम लेके आए क्या बच्चे, बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास क्या है, इसका हर अल्फाबेट यानी कि हर ए बी ओ डी का ना एक मीनिंग है। ठीक है, पहले हम वो मीनिंग देखेंगे। ठीक है, मीनिंग क्या है, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, मतलब समझो कि आपको ना कैसे सॉल्व करना है, उसने ना एक वो नंबर दे दिया कि पहले आप जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करो, फिर आप इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब इस ऑपरेशन को आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब ये ऑपरेशन क्या, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, सभी को मैं एक क्वेश्चन करके समझाऊंगी, फिर हम आपके डाउट पूछेंगे। ठीक है, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उसमें ब्रैकेट सॉल्व करो। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बेटा गुना। गुना मतलब कैसे, कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है जिसे 2 की घात 2 लिख दूं मैं, तो आपको पता ना इसका मतलब क्या होता है, 2 गुना 2, है ना, इसे बोलते हैं। इसका मतलब है ये गुना। उसके बाद कहते हैं वो भाग, कि उसके बाद आप भाग को सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद कहते हैं वो गुना सॉल्व करो,
फिर जमा सॉल्व करो, फिर घटा सॉल्व करो। इसी से बना है ये बोर्ड मास। ठीक है बच्चे, बोर्ड मास तो समझ आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं इसका यूज करना बताऊंगी कैसे यूज करते हैं। मैम ले लिया। गुड बच्चे, ले लिया गुड स्क्रीनशॉट। बच्चे, गुड। चैट में बेटा, चैट में रूल सभी फॉलो करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 4 जमा 3 गुना 7 है, आपको इसे सॉल्व करना है ना। अब मेरे बहुत सारे बच्चों ने किया, मैम 4 + 3 कितना होगा, 4 + 3 7 और गुना 7 कर दो तो 49 हो गया। आंसर हो गया 49। ठीक है, मैंने बोला नहीं मैं तो ऐसे करूंगी, मैं पहले ना 7 को 3 से गुना कर दूंगी, एक में 7 के 21 लिख देती हूँ, फिर जमा 4 कर देती हूँ, तो मैं 25 कर दूंगी। अब आंसर कौन सा ठीक है। तो बोर्ड मास ने बोला रुको, तुम दोनों ही रुक जाओ, आप भी रुक जाओ और आपके बच्चे भी रुक जाएं। हम यूज करेंगे क्या, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या यूज होगा, ब्रैकेट यूज होगा, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो। फिर आपकी घात यूज होगी, फिर आपके पास भाग यूज होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर जमा, फिर घटा। ठीक है बच्चे, अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक जमा है और गुना है। अब हमारे बोर्ड मास में पहले जमा आ रहा है या गुना आ रहा है, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो कि पहले गुना आ रहा है या जमा आ रहा है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास में पहले क्या आ रहा है, हम यहां से देखते हैं बेटा। ठीक है, तो बोर्ड मास में पहले गुना आ रहा है, उसके बाद जमा आ रहा है। तो पहले मैं गुना को सॉल्व करूंगी। मैं क्या करूंगी, 3 और 7 को गुना कर दूंगी। ठीक है, तो 7 या 21 आ गया और इसे तो हम लिख लेंगे। तो पहले लिख दिया 7 या 21, फिर जमा 4। अब तो एक ही ऑपरेशन है, एक ही सक्रिय जमा, और तो कोई है नहीं, तो हम जमा कर देंगे। तो आंसर आ गया 25। तो हम इसे आंसर मानेंगे 25 सही, 25 को सही आंसर मानेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें हर क्वेश्चन को जो जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन लगते हैं या सक्रियाएं लगती हैं, तो हम बोर्ड मास को यूज करते हैं, उसकी नंबरिंग देखते हैं कि पहले गुना यूज होगा, भाग यूज होगा, जमा होगा या घटा होगा। हमेशा यही याद यूज करना है। क्या मेरी क्लास में बच्चों को ये चीज समझ आई। अभी हम और एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, चैट सेक्शन में लिख दो, अगर सभी को समझ आ गया तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो, फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अमित की आईडी से जो बच्चा बेटा नहीं समझ आया, नो मैम। ठीक है बेटा मैं दोबारा बताती हूँ। और सभी को समझ आ गया, जल्दी से लिख दो सभी बच्चे आंसर। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, आदित्य की आईडी से, आदित्य आपको समझ नहीं आया, चलो देख लेते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ब्रैकेट 4 जमा 3 गुना 7। ठीक है, मैं वही अपना बोर्ड मास लिख देती हूँ पहले। तो हर क्वेश्चन से पहले सभी बच्चे अभी बोर्ड मास लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा पहले क्या सॉल्व करना है। पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ यानी कि घात वाला, फिर आपको भाग सॉल्व करना है, फिर आपको गुना सॉल्व करना है, फिर आपको जमा, फिर आपको घटा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे जाती हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, क्या क्या है, गुना है, जमा और ब्रैकेट है। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले नंबर पे आप ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर बेटा कुछ भी हो वो बाद में देखेंगे, तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे आंख बंद करके। तो ब्रैकेट क्या आएगा, 4 + 3 है, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और गुना ऊपर से 7 लिख दिया। अब तो एक ही ऑपरेशन है, 7 को 7 से गुना किया, कितना आएगा 49। तो आंसर क्या हुआ 49। क्या मेरी क्लास में बच्चों को ये चीज समझ आई है सभी को। चैट सेक्शन में बताएंगे। आंसर भी काफी बच्चों ने दिया है। हाँ जी, हाँ जी, सभी को समझ आया है। यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी देखो यही दोनों क्वेश्चन थे, यहाँ पर ब्रैकेट लगते ही हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था, यहाँ पर गुना और जमा थी सिर्फ। तो हमने बोर्ड मास क्या कहता है, पहले गुना सॉल्व करो, तो मैंने यहाँ पर पहले गुना सॉल्व किया था, तो आंसर दोनों ही डिफरेंट आए। तो हमेशा हमें सारे रूल्स कैसे देखने हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखने हैं। ठीक है बच्चे, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं लूंगी आपके डाउट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन कहता है आपके पास है, बाकी बच्चे जिनको समझ आ गया जल्दी से नोटबुक में करके और चैट सेक्शन में आंसर कर दो। मैं इतने यहाँ पर बोर्ड मार्क्स लिखती हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को भी याद रहे। और आप लोग भी अपनी नोटबुक में हर बार लिखेंगे ब्रैकेट, उसके बाद आपको घात वाली, और उसके बाद आपके पास भाग यूज होगा, फिर मल्टीप्लाई गुना, फिर जमा, फिर घटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन है 45 माइनस 36 भाग 9। देखते हैं बेटा, चैट सेक्शन में भी वर्क करिए आप लोग, आंसर देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घटा है और भाग है। अब हम अपने बोर्ड मास पे जाते हैं। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले क्या यूज करो, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो पहले डिवीजन है उसके, यानी कि भाग है, उसके बाद घटा है ना। पहले क्या है, डिवीजन है, भाग है, तो हम पहले भाग वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, पहले भाग करेंगे, तो 36 को 9 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 9 से 9 चौक 36 होता है। ये तो करना आता है सभी बच्चों को, हाँ जी। तो 9 चौक 36, 4 आ गया। अब ऊपर क्या है, 45 माइनस, अब एक ही ऑपरेशन बताए माइनस का, मतलब सक्रिय एक ही बचे, तो 45 में से 4 गए 41। चल बिल्कुल सही। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आई है? बिल्कुल सही। ठीक है, चैट सेक्शन में चलिए फिर अगला मुझे आपने जल्दी से चैट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताओ, फिर मैं समझाऊंगी इसका आंसर। जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर। आ रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं बच्चे नहीं। मनीत की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आपको समझ नहीं आया क्या, आंसर आपकी गलत है। मनीत की आईडी से जो बच्चा है, मैम गलती से टाइप हो गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं, आने लगे हैं बच्चों के आंसर, हम देख लेते हैं। 45 है, माइनस 36 है, और भाग 9 है ना बच्चे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट है, तो हमारा बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो आप कुछ देखो ही मत, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 45 माइनस 36, 45 में से 36 गए 9, फिर ऊपर जो तरह भाग 9, 9 को 9 से भाग करेंगे कितना मिलेगा, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये माइक बंद करवा दो। हाँ बच्चे, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे बच्चे। हाँ जी, माइक बंद करवा दो। हाँ बेटा, शॉर्ट सभी आप लोग भी बंद कर लीजिए, कोई भी ऑन नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब सभी को समझ आया है। आगे मुझे जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में आप करके दिखाएंगे, पहला है दूसरा, पहले का आंसर करके बताइए, चैट में करेंगे और फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बोर्ड मास रूल मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को भी इजी रहे और आप अपनी नोटबुक में भी लिख लो। बोर्ड मास क्या कह रहा है, पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद घात, फिर बच्चे कोई भी डाउट है आप चैट में लिख दीजिए, सभी को मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है, फिर भाग, फिर गुना सॉल्व करना होता है, फिर जमा, फिर घटा, हम घटा, है ना, हम ऐसे चलते हैं। तो सभी बच्चे इसको फॉलो करेंगे। पहले का आंसर आ रहा है, ठीक है, चलिए आ रहे हैं, देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 6 जमा 4 भाग 2, ठीक है, सॉरी गुना 2, ठीक है, गुना 2। तो अब देखो हमारे पास 2 ऑपरेशन है, एक जमा एक गुना। अब हम अपने बोर्ड मास पे जाते हैं। बोर्ड मास कहता है पहले गुना सॉल्व करना है फिर जमा करना है, तो हम पहले गुना कर लेते हैं, क्योंकि और तो कोई ऑपरेशन ही नहीं है, और तो कोई सक्रिया ही नहीं है ना जिसको हम देखें कि कौन सी पहले आ रही है, 2 ही है, उन दोनों में से ही देखेंगे। तो 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, और फिर 6 को जोड़ देंगे, तो 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 मैम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले का आंसर बेटा 14 हो गए, 12 कैसे होगा, 12 नहीं होगा, 14 होगा, है ना। ठीक है, पहले मुझे अब जल्दी से बता दीजिए अपने चैट सेक्शन में, अगर क्या ये सभी को समझ आ रहा है तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो, तो सो दैट मुझे पता लग जाए कि बच्चों को समझ नहीं है। हाँ मैं दोबारा बताती हूँ एक बार।
ठीक है, आदित्य सोलंकी की आईडी से जो बच्चा बेटा आपको समझ नहीं आ रहा आदित्य? नो मैम। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। चलो अमित पांचाल की आईडी से बेटा, इससे पहले वाले का तो क्वेश्चन का आंसर आपने ठीक किया था, अभी आपको नहीं समझ आया क्या? मैम दूसरे वाला समझ में नहीं आया। अच्छा इधर अभी कौन है? ठीक है बेटा, ठीक है, देखो देख लेते हैं, देखो दोबारा देख लेते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, 6 जमा 4 भाग 2। ठीक है बेटा, पहले भाग वाली करेंगे मैम। हाँ करेंगे बेटा। अच्छा हो जाए। बेटा प्लीज सभी बच्चों से मैं बोल रही हूँ म्यूट रखेंगे अपने आप को, और जो बच्चे दूसरों को चुप कराने के लिए बोल रहे हैं वो भी ना बोले। ठीक है, कोई भी नहीं बोलेगा क्लास में। तो जिसको डाउट है वो चैट में लिख दो। हाँ बच्चा, मुझे पता है शुभम को ना आवाज नहीं आ रही है, वो शुभम शर्मा की आईडी से जो बच्चा है उसको बहुत देर से नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है उनकी साइड से। उनकी साइड से ना उनको नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आ रही है। सॉरी स्वाति मैम, एक मिनट। शुभम आप क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है? या आप अभी एक चीज चेक कर सकते हो, आपके फोन में एक ना स्पीकर वाला ऑप्शन होगा, वो कभी कभी किसी किसी बच्चे का फोन पर भी होता है, उसको आपको स्पीकर पे रखना होता है। नहीं तो आप क्लास के बाद रुक जाना, अगर आपको नहीं पता चल रहा है मैम आपको बता देंगी, ठीक है? आवाज आ रही है शुभम शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, तो बेटा एक बार आप यस और नो लिख दो एक बार चैट में ना, आपको सुनाई दिया है तो। या दीपांशु शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा बता देना उनको, रुक जाएगा, मैं बाद में एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में वो बच्चे की आवाज आ रही थी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। चलो हम यहाँ पर क्या है बेटा, एक जमा का है और एक क्या है हमारे पास भाग है। ठीक है, तो इसमें हम बोर्ड मास पे जाएंगे। आप सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देखेंगे क्या है, भाग, उसके बाद हमारे पास जमा आ रहा है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भाग कर लेंगे। तो 4 को 2 से भाग करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 2। ठीक है, फिर हमने 6 को ऊपर से लिख लिया, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो यहाँ से मुझे मिल गया क्या आंसर, 8। ठीक है, राइट राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एक और करते हैं, फिर आप मुझे अगले वाले का आंसर बताना जल्दी से। 18 माइनस 12 भाग 3, जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर कर दो, क्या होगा इसका। बोर्ड मास को यूज करना और फिर बताना क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, कर पा रहे हैं मतलब मत बच्चे। देखो क्या किया बेटा, मैं दोबारा से बता देती हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास क्या था, 12 था और 3 था। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि हमारे पास साइन क्या है। हमारे पास है जमा, सॉरी घटा और भाग। घटा और भाग में हम अपने बोर्ड मास पे जाएंगे, क्या है सबसे पहले भाग है, फिर घटा है बाद में। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 12 को 3 से भाग करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4। आता है ना, 12 को भाग करना है 3 से, 3 चौके 12, है ना बच्चे। तो यहाँ से मुझे 12 मिल गया, ऊपर क्या था 18 माइनस का, तो एक ही ऑपरेशन, 18 में से 4 गए 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 में से 4 गए कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, यहाँ पर 14 हो गया। बहुत बढ़िया बच्चे, जितने बच्चों ने आंसर किया बिल्कुल सही। चलिए अगले का आंसर दीजिए, जल्दी से अगले का आंसर कर दीजिए, है ना। अगले का आंसर कर दो, अगला चौथा है आपके पास, चौथा आपके पास है 5 जमा 3 गुना 4, जल्दी से कर दीजिए। मैम ये सभी के कर दिए। बहुत बढ़िया बेटा, मैं देख रही हूँ, मैं नाम के साथ मुझे पता लग रहा है कौन बच्चा क्या कर रहा है ना। तो सभी बच्चे म्यूट रख के अपने आप को, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लेते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं हमने क्या किया। 2 है ऑपरेशन, जमा का और गुना का, इन दोनों में देख लेते हैं। यहाँ से अपने बोर्ड मास पे जाएंगे, पहले आता है गुना फिर आता है जमा, तो हम पहले गुना करेंगे। 4 दिया 12 और ऊपर से 5 और जमा उतार लिया, तो 5 और 12 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 17। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 17।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला और कर दीजिए, पांचवा, जल्दी से पांचवा ऑप्शन मुझे बता दीजिए जल्दी से, क्या आएगा चैट सेक्शन में। क्वेश्चन है आपके पास, ब्रैकेट में 45 माइनस 36 भाग 9, जल्दी से बता दो। अरे बच्चे ध्यान से भी सुन रहे होगे, मैम पता होगा। एक मैम बेटा म्यूट रखेंगे अपने आप को, म्यूट रखेंगे अपने आप को। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे ना बहुत गलत कर रहे हैं, 41 आंसर लिख रहे हैं बेटा। 41 नहीं होगा, 41 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रैकेट है। देखो हमें देखना क्या है, सारे पहले तो हमें देखने हैं अपने ऑपरेशंस और फिर ब्रैकेट भी है ना। तो बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले तो ब्रैकेट ही आ जाता है। अगर आपको ब्रैकेट दिख गया तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे आप, है ना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 45 में से 36 गए, 9, 9 भाग 9 कितना आएगा, 1 आएगा 1। जिस भी बच्चे ने 41 लिखा है, नहीं बच्चे 41 तब हो सकता था जब आपका यहाँ ब्रैकेट नहीं होता। जैसे ये वाला क्वेश्चन 6th वाला क्वेश्चन था, हमने पीछे भी देखा था ना। यस मैम। नहीं, आर्यन की आईडी से जो बच्चा है बेटा, नहीं 41 नहीं होगा। आप देखो यहाँ पर आपका पास क्या है, ब्रैकेट भी है। इस अगले का दिया जी आंसर। अच्छा ओके बच्चे, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सभी बच्चे म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। आवाज गूंज रही है। हाँ जी बेटा, म्यूट कर लीजिए सभी अपने आप को। आप सभी म्यूट रखो अपने आप को। म्यूट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है बेटा। म्यूट रखिए अपने आप को, सभी को मैं बोल रही हूँ। लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था। हाँ बेटा, 1 मिनट बच्चे। मैम हाँ बच्चे 1 मिनट, अब नहीं आएगी। एक तो अननेसेसरी कोई भी बच्चा ना अपना माइक ऑन नहीं करेगा। आप लोग माइक ऑन कर देते हो और उससे फिर एको की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना बच्चे। तो ऐसा नहीं करना है किसी भी बच्चे को, ठीक है। चलिए, क्या आप सभी बच्चों को समझ आया? तो अब हम एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर सभी को समझ आ गया ना तो यस लिख दो, और कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ आया तो नो लिख दो। फिर हम पूछेंगे क्वेश्चन आप पोल में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और मुझे लगता है आप सभी बच्चों को समझ आ चुका है जहां तक लग रहा है ना। ओके, बिल्कुल सही। चलो फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, सभी बच्चे उसको पहले नोटबुक में करेंगे, है ना, ठीक है। नोटबुक में करेंगे। 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए। हाँ स्क्रीन चली गई है बेटा, मुझे पता है। 1 मिनट दीजिए आप मुझे, है ना, मुझे पता लगा है स्क्रीन चली गई है, ठीक है। 1 मिनट दीजिए बस। ठीक है, हाँ जी। तो अभी सभी को स्क्रीन दिखाई देने लग गई होगी, ठीक है। ना दिख दीजिए। दिख रही है बेटा, सभी को दिखने लग गई होगी। चैट सेक्शन में लिख दो जल्दी से, दिख रही है तो सभी को। और प्लीज सभी यस मैम, बच्चे अभी दिख रही है। करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। आज की क्लास में आप लोग ऐसे नॉइस मत कीजिए। पहली क्लास में जैसे हम अपने रूल्स फॉलो कर रहे थे वही रूल्स बच्चे हम यहाँ भी फॉलो करेंगे, है ना। चलो अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपको हल करना है, ठीक है। इसको हल करना है और सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। कोई भी चैट में नहीं करेगा, और जिसका पोल नहीं चल रहा होगा वो बाद में कहाँ कर दीजिएगा, चैट में आंसर। चलो पहले अपनी नोटबुक में करना है, उसके बाद पोल में आंसर करना है। क्या है, हल करना है 24 - 4 भाग 4।
बोर्ड मास का यूज करना है, सभी बच्चे करेंगे। चलिए ठीक है, सभी बच्चे करेंगे आंसर। ठीक है बेटा, मैं जिन बच्चों के डाउट है ना, एक उनके मैं डाउट लूंगी, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, और अगर जिसका चैट नहीं, वो नहीं चल रहा है, पोल नहीं चल रहा है, वो चैट में आंसर कर देना। ठीक है, जिन्होंने कर दिया उनका मेरे पास आ गया है, तो माइक को अननेसेसरी मत ऑन कीजिए प्लीज। सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, जिनका जो कर रहा है उनका मेरे पास आ रहा है, तो जिनका पोल नहीं चल रहा है वो अभी मैं चैट ऑन कर दूंगी, चैट में करना। हाँ जी, और भी बच्चे करेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं। 5 4 3 2 1। मैम चैट नहीं चल रही मैम। चैट बेटा मैंने अभी बताया था ना, और आप पहले से ज्वाइन हो रेनू बाला की आईडी से, जो बेटा बच्चा प्रीवियस क्लासेस भी आपने ज्वाइन की हुई है, आपको पता है कि जब कॉल चलता है तब चैट नहीं चलती है ना, जब कॉल खत्म हो जाता है तब हम चैट ऑन करते हैं। ये चीज तो आपको बतानी ही नहीं चाहिए थी। चलो चैट ऑन कर दिया है, अब जल्दी से जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है या जिनका पोल नहीं चल रहा था, जल्दी से चैट में आंसर कर दो। ठीक है, आंसर आ रहे हैं बेटा, वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया था। ठीक है, चलो देख लेते हैं। बहुत बच्चों ने आंसर सही किया है, बहुत कुछ बच्चों ने गलत किया है। देख लेते हैं क्या गलती की है। हमारे पास बेटा क्या है, 24 माइनस 4/4। ठीक है, अब हम अपना बोर्ड मास लिख लेते हैं। बोर्ड मास जो रूल है, बोर्ड मास। अब ये हर क्वेश्चन के पहले क्यों बोल रही हूँ बेटा लिखना आप, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको घात वाली सॉल्व करनी है, फिर आपको भाग सॉल्व करना है, फिर गुना, फिर जमा, फिर घटा। चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें एक भाग का है और एक घटा का है, तो इन दोनों में सबसे पहले देख लेते हैं बोर्ड मास में क्या यूज होता है। हमें ऐसे जाना है, पहले भाग आ रहा है, उसके बाद घटा आ रहा है लास्ट में, तो हम पहले भाग करेंगे। ठीक है, 4 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1, है ना। 4 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1। फिर 24 ऊपर से उतार लिया, माइनस उतार लिया, घटा। अब एक ही ऑपरेशन बता, 24 में से 1 गया 23। तो जिस बच्चों ने 25 लिखा था बेटा, 25 आंसर नहीं आएगा। आप बोर्ड मास को यूज करो। ठीक है, आंसर होगा आपका बी। क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है? यस मैम। चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन में करेंगे बेटा, रूल्स मत करो ऐसे, रूल सारे फॉलो करते जाओ। हाँ, बहुत बच्चों ने आंसर भी सही किया था, 1-2 बच्चों ने गलत किया था। बेटा आपको रूल्स को फॉलो करना है। आप हमेशा ये देखो कि जो ये बोर्ड मास का रूल आ रहा है ना आपका, इसमें कौन सा ऑपरेशन, कौन सा सक्रिय पहले आ रही है ना, वही हम पहले यूज करेंगे। चलो अभी और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपके। एक और क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, आपको उसका आंसर कहाँ देना है, पोल में। ठीक है, क्या कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ आया हो? चैट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से। कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आया? सबको आ गया? ठीक है, अमित पांचाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपको नहीं समझ आया? मैम मैंने 24 में से 4 घटाया तो 20 आया था। मैंने 20 को 4 को ना 4 को 20 से भाग किया तो 5 आया था मैम। अच्छा, तो बेटा आपने जैसे किया, मैंने मान लिया आपने जैसे किया, पर हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं बोर्ड मास इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि बहुत सारे सॉल्यूशन ना आए, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि पहले हमारे पास घटा है फिर भाग है ना बेटा, यही था। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम बोर्ड मास में, यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर मैम मुझे अभी समझ में नहीं आया। हाँ बेटा, मैं जिसको नहीं आया सभी बच्चे देख लेना दोबारा, मैं दोबारा ही बता रही हूँ, दोबारा इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, पहले हम हमेशा क्या देखते हैं बेटा, हम देखते हैं बोर्ड मास का रूल क्या कहता है। हमने इस क्वेश्चन को लिखा 24 माइनस 4 जमा 24 माइनस 4 भाग 4। ठीक है, मेरे पास 2 ऑपरेशन आए, एक आया घटा का, एक आया भाग का। ठीक है, अब हम अपने बोर्ड मास पे जाएंगे कि पहले कौन सा सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास क्या कहता है, देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो तो यहाँ ब्रैकेट है ही नहीं, स्क्वायर सॉल्व करो, घात वो भी नहीं है,
फिर भाग सॉल्व करो। तो भाग तो है, तो मैं पहले भाग सॉल्व कर दूंगी। कितना आ गया, 4 को 4 से भाग करेंगे 1। उसके बाद गुना, गुना यहाँ है नहीं, जमा, जमा भी नहीं है, घटा है, तो हम फिर घटा सॉल्व कर देंगे। तो 24 माइनस 1 23, इसलिए आंसर आएगा बी। इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन में जहां पर बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ लगाने हैं वहां ये बोर्ड मास यूज करना है। ठीक है, ओके मैम। ओके, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है बच्चे, पोल में जाके करना है। कोई भी बच्चा आंसर इसका चैट में नहीं करेगा, और जिसका पोल नहीं चलेगा उसको मैं बाद में टाइम दे दूंगी, वो आंसर कर सकता है। ठीक है, हल करना है 3 जमा 3 गुना 3। जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए, जल्दी से चैट सेक्शन में। बेटा ध्यान से पहले पढ़ना है, अपना यूज करना है बोर्ड मास रूल, और फिर अप्लाई करना है आंसर। ठीक है, आ रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया। और भी बच्चे करेंगे तो बोल दो। बेटा। हाँ, डाउट है ना, डाउट में बाद में क्लियर करूंगी, और चैट में इस पोल को खत्म होने के बाद करूंगी। रेनू बाला की आईडी से बेटा बच्चा है। बेटा आपका हर बार हर क्लास में यही होता है ना कि आपका पोल नहीं चलता है, तो हम क्या करते हैं, पोल खत्म होने के बाद चैट ऑन करते हैं। तो वेट करो, आप आंसर निकाल के रखो। ठीक है, बाकी भी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, चलो 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए, पोल को करते हैं बंद, और चैट को कर दिया है मैंने ऑन। अब जिस बच्चों ने आंसर नहीं किया था वो जल्दी से चैट में आंसर कर दे, फिर हम देखेंगे कि क्यों गलत ही हुए थे। 1-2 बच्चों ने जो गलत किया है वो क्यों आंसर किया है गलत, है ना, फिर हम देखेंगे अपना आंसर। चलो आ गया, चलो देखते हैं हमारे पास क्या है, 3 जमा 3 गुना 3। ठीक है, मैं यहाँ पर बोर्ड मास लिख देती हूँ, BODMAS। इसका मतलब क्या है, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में हर क्वेश्चन से पहले लिखेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर आप घात वाली सॉल्व करना है, फिर भाग सॉल्व करना है, फिर मल्टीपल। बेटा अगर आप बार बार नॉइस करोगे ना मैं क्लास से निकाल दूंगी। बहुत बच्चे इंटेंशनली करते हैं बार बार अनम्यूट। फिर आपको एडिशन जमा करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर 2 ऑपरेशन है, एक जमा का एक गुना का, एक जमा का एक गुना का। तो हम अपने बोर्ड मास में देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ है नहीं, घात वाली अभी है नहीं, यहाँ पर भाग है नहीं, क्या है, गुना है, गुना है। तो गुना को हम कर देंगे 3 तिया 9, और ऊपर से हम निकाल देंगे, ऊपर से उतार लेंगे 3 और जमा का साइन। अब तो कोई एक ही ऑपरेशन है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर जमा कर देंगे, है ना। तो पहले हमारा यहाँ पर क्या यूज हुआ, गुना यूज होगा, फिर उसके बाद हमारा जमा यूज होगा। तो बेटा देखना है हमेशा बोर्ड मास में कि कौन सा पहले सिंबल आ रहा है, पहले कौन सा साइन आ रहा है, उसी साइन को आपको सॉल्व करना है। क्या ये सभी बच्चों को समझ आ गया? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। तो ऑप्शन हो गया आपका इसका कौन सा आंसर, ठीक है, डी। जिन बच्चों ने 15 आंसर किया था, 9 किया था, बच्चे नहीं होगा वो। आप अगर 3 जमा 3 गुना करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 3 जमा 3 कितना होता है, 6 3, तो ये आपका 18 हो जाता है। तो ये आंसर गलत है, क्योंकि ये पहले आप जमा कर रहे हो। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले गुना करना है। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले गुना करना है। ठीक है, बाकी बहुत बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अभी एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करना है आप सभी को। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना, और सभी बच्चे पहले ना ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और नोटबुक में करेंगे, और उसके बाद पोल में आंसर करना। ठीक है, और ध्यान से करेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। बोर्ड मास ही यूज करना है यहाँ पर, ध्यान से करिए। 8 माइनस 7 जमा 6 गुना 4। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बोर्ड मास ध्यान से लगाना है। चलिए थोड़ा टाइम लीजिए, नोटबुक में कॉपी में करिए बोर्ड मास के रूल को यूज करते हुए, उसके बाद आंसर करना है।
हाँ जी, आने लगे हैं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, पहले अपने आप से सॉल्व करो फिर आंसर करो। आठ माइनस 7 जमा 6 गुना 4। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आंसर आने लगे हैं बच्चों के। मैम बी। बेटा प्लीज, बेटा नहीं, आप लोगों को रूल्स पता है ना, रूल्स फॉलो करते जाओ, रूल्स फॉलो करने बिना नहीं काम चलेगा। सभी बच्चे रूल्स फॉलो करेंगे और मुझे तो नाम के साथ पता लग जाता है बेटा कौन सा बच्चा क्या आंसर कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही आ रहे हैं आंसर। और भी बच्चे करेंगे, और भी बच्चे करेंगे। नोटबुक में करो, फिर उसके बाद पोल में आंसर करो। और जिसका पोल नहीं चल रहा, अभी मैं चैट ऑन कर दूंगी, आप चैट में आंसर करना। आपके अकॉर्डिंग बेटा जो सही लगता है वो सॉल्यूशन करो। ठीक है, सही या गलत हम बाद में चेक करेंगे, जब मैं समझाऊंगी तब हम चेक करेंगे। ठीक है, चलो सभी बच्चे करेंगे। 5, चलो अभी 5 सेकेंड और देती हूँ। 5 4 3 2 1। चलो अभी बंद करते हैं पोल को। और जिस बच्चे का आंसर पोल में नहीं हो पाया, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो। ठीक है, चलो अभी हम देख लेते हैं इसका आंसर बच्चे, है ना। तो सबसे पहले तो हम अपना क्या लिख लेते हैं, बोर्ड मास का रूल ही लिख लेते हैं, बोर्ड मास। देख लेते हैं बेटा क्या आंसर आ रहा है ना। बी मतलब ब्रैकेट, उसके बाद आपको घात वाला सॉल्व करना होता है, फिर आपके पास भाग, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना, फिर एडिशन यानी कि जमा, और सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8 माइनस 7 जमा, दिखाई दे रही, क्या नहीं हो रहा बेटा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मैम। अच्छा बच्चे जल्दी चैट पे बता दीजिए, क्या और किसी को भी स्क्रीन का इश्यू हो रहा है? सभी को दिखाई दे रही है क्या? दिख रही है तो यस लिख दो, वाई लिख दो, और नहीं दिख रही तो एन लिख दो। आदित्य सोलंकी के आईडी से बेटा बच्चा है, बच्चा आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या स्क्रीन? नो मैम। ऐसे कैसे हो सकता है, एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा से एक बार चेक कर लेती हूँ। कई बच्चे बोल रहे हैं जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, क्या आप सभी चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। दिख रही है, मतलब सभी को दिख रही है विजिबल। बेटा जिनको नहीं दिख रही है, मे बी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपको दिख रही थी। तो देखो अभी हमें ये सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ पर तीन सक्रियाएं आ गई हैं, माइनस भी है, प्लस भी है और गुना भी है ना बच्चे। तो हम देख लेते हैं हमारे बोर्ड मास रूल क्या कहता है। बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जमा करो, फिर घटा करो। तो मैं क्या करती हूँ, पहले गुना कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले गुना ही आ रहा है ना। तो मैंने 6 को 4 से गुना किया, कितना आ गया, 4 6 चौके 24। ठीक है, फिर हमने लिखा 8 माइनस 7 जमा। अब हमारे पास क्या है, एक माइनस का है, माइनस है और प्लस है। तो अब देख लेते हैं हमारे यहाँ पर क्या सॉल्व होना चाहिए, प्लस होना चाहिए पहले, उसके बाद माइनस है। तो मैं क्या करती हूँ, 8 जमा 24 कर देती हूँ माइनस 7, क्योंकि माइनस बाद में होगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। हमने 8 और 24 को जोड़ दिया, कितना मिला, 32, है ना। और माइनस 7 कर दिया, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 32 में से 7 गए 25।
तो आंसर हो गया बी। क्या ये सभी को समझ आया है? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए। जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए, क्या ये सभी को समझ आया है? ठीक है, देखो दोबारा से बता देती हूँ बच्चे हमने क्या किया। ठीक है, यस यस, बहुत बच्चों को आ रहा है समझ, कुछ बच्चों को नहीं आया, उनको बता देते हैं, है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पर जो होगा वो बी होगा। हाँ जी बच्चे, देखो क्या किया हमने, हमारे पास एक ऑपरेशन है गुना, एक है जमा, एक है घटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने बोर्ड मास में देखा, आपने सबसे पहले क्या गुना करा, 6 को 4 से किया, तो इससे आपको मिला 24। ठीक है, 6 चौक 24। उसके बाद हमने ऊपर से सारा उतार लिया। अब वो कहता है कि आपको क्या करना है, जमा करना है। अगर बच्चे में देखो यहाँ पर मैं अगर जमा कर रही हूँ 7 को और 24 को जमा करूंगी तो यहाँ पर क्या माइनस का साइन है ना, माइनस का है ना, तो ये तो नेगेटिव है, माइनस का है। ठीक है, तो हम इसे तो जमा नहीं कर सकते, हम जमा किसे करेंगे, सिर्फ अगला ऑपरेशन सिर्फ जमा का हो सकता है। तो मैंने 8 और 24 को जमा कर दिया। ठीक है, 8 और 24 को कर दिया जमा, तो ये हमारे पास आ गया 32 और ऊपर से उतार लिया -7। फिर हमने क्या किया, -7 कर दिया, तो हमारे पास आ गया 25। क्या बच्चों अभी समझ आया है? सतीश कुमार की आईडी से, हाँ बेटा बच्चों बोलो, कुछ पूछना है? अच्छा, आगे बच्चे हम ये सब भी पढ़ेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम आगे ये सब चीजें भी पढ़ेंगे। बाकी अभी यहाँ पर हम बोर्ड मास पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा रूल लगाना है। ठीक है, तो क्या ये इतना अभी तक सभी को समझ आया है कि आंसर बी आया कैसे? चलिए, अगर किसी बच्चे को अभी डाउट रह गया है ना तो क्लास के बाद आप रुक जाइएगा, और अभी तो सभी बच्चे रुकेंगे। ठीक है, अभी हाँ जी, ठीक है सभी बच्चे, क्या अभी किसी बच्चे को डाउट है? जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बता दो किसी को कोई डाउट। ठीक है, नहीं, ठीक है, सभी को समझ आ गया? क्या कोई बच्चा है जिसको ऐसा कि जिसको नहीं समझ आया हो तो मुझे नो लिख दो, मेरे को समझ आ जाएगा उस बच्चे को, फिर मैं रोक के बताती हूँ। अच्छा, अभी बच्चे सभी, हाँ जी बिल्कुल सही। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, लेकिन कोई भी बच्चा अभी जाएगा नहीं। ठीक है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है सभी को, और जिन बच्चों को डाउट होगा वो भी रुकेंगे।